जो भी सुन रहा मुझे अहले बैत चैनल के ऊपर, मेरी रिक्वेस्ट है, गौर से सुन। औरत मर्द लड़का लड़की सब, रिक्वेस्ट क्या है कि हर रोज नमाज के बाद रीबिल्ड करने के लिए, जन्नत बखी की तामीर के लिए दुआ कर, मुसलसल दुआ करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते आज, इसलिए कि वहां की हुकूमत सख्त है। हम यहाँ बैठे हुए, मैं ये नहीं बोला कि रोड पे जाओ, रोड पे तो निकलना था, आप लोग निकले, आपको प्रोटेस्ट हुआ, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी आज के दौर में क्या है, अब हम क्या करें? अब बोलेंगे ठीक है 8 शवाल हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर 8 शवाल को प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, 1 साल तक वेट करना नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा। अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। हर दुआ से पहले इन्हें हर रोज कम से कम 1 मरतबा, वंस इन ए डे, आप हर नमाज के बाद दुआ करो, हर नमाज के बाद दुआ करो। आपके पास आप 1000 चीजें मांगते अल्लाह से, मांगो, कोई मना नहीं कर रहा। आप ये मांग रहे, ये मांग रहे, ये मांग रहे, ये मांग रहे, मांगते रहो, कोई बुरी बात नहीं। जितना मांगोगे उतना अच्छा, इसलिए कि मांगना बंदगी की मेराज है। अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंद है जब उसका बंदा उसकी बारगाह में हाथों को फैलाता है। बेहतरीन इबादतों में यह इबादत है। वो उसकी नमाज कभी कबूल नहीं होती कि बस आप 3 रकअत, मिसाल की तौर पे मगरिब की नमाज खत्म हुई, आपने 3 मरतबा अल्लाह अकबर बोला, अल्लाह अकबर, नमाज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन आप फौरन उठ गए और अपने काम पे चले गए, वो नमाज मुंह पे फेंक दीजिए। हुक्म यही है कि वो नमाजें कबूल होंगी जो नमाज के बाद हाथों को उठा के तुम दुआ करो। बगैर दुआ के कोई नमाज कबूल नहीं होती। तो आज बेहतरीन आप सबको मौका है, सबको मौका कि अब इनाम हो गया, 4 दिन हो गए और डेट गुजर गई, अब क्या करेंगे? अब 1 साल तक वेट नहीं करेंगे, बल्कि हर रोज हर नमाज के बाद, अब जैसे आप मगरिब इशा की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, तो उसमें आपकी दुआओं में ये दुआ को ऐड करो। क्या ऐड करो? ये दुआ करो कि परवरदिगार जन्नतुल बखी की तामीर करा के रोशन करो। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी। अब आप इंसाफ से बोलो, अगर मेरी माँ की लहर मेरे बाप की लहर पे ये जुल्म होता, माँ बाप की, हमारे माँ बाप की लहर पे ये जुल्म होता, कोई आके तोड़ देता, तो इसी तरह खामोश बैठे रहते, बोलते हम क्या करते, हो गया? नहीं, कोशिश करते रिबिल्ड करने की। आज हम मजबूर हैं, हेल्पलेस है, अल्लाह भी जानता है कि हम जाके वहां पर रीबिल्ड नहीं कर सकते, वहां जाके रोशन नहीं कर सकते, चिराग नहीं जला सकते, हमारी मजबूरी है, खत्म कर दिए जाएंगे, जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप दुआ तो कर सकते, दुआ के लिए कौन रोका? हर मुसल्ले पर प्लीज बोल रहा, अपने अपनी नमाज पढ़ के मुसल्लों पर जब तुम बैठते हो और बैठ के जब तुम दुआ मांगते हो, तो उस दुआ में ये दुआ ऐड कर लो कि अल्लाह जन्नतुल बखी और जन्नतुल मौला जनाब हमजा अहले बैत की कबूल को रिबिल्ड कर दे, रोशन कर दे। तो कम से कम इसका फायदा यह होगा कि टुमारो यू कैन से टू योर इमाम, अगर कल इमाम पूछे कि तुम्हारे जमाने में, तुम्हारे पीरियड में, तुम्हारे दौर में मेरी दादी की लहर टूटी हुई थी, मेरे दादा की लहर टूटी हुई थी, तो तुमने क्या किया? तो मैं ये बोल सकता कि मौला, मैंने अल्लाह की बारगाह में और आपकी बारगाह में इस्तिग़ासा किया, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता रहा, जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। अब वो वक्त, वो चीज को याद रखो कि जब जनाबे इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, आप बोलेंगे कि मेरी दुआ से क्या होगा? क्या होगा? अब आप ये सुनो, जनाब इब्राहिम को जब नमरूद आग में फेंक रहा था, तो 2 चीजें रिकॉर्ड हुई। बड़ा मशहूर तारीख का वाकया है कि इतनी अजीम आग थी कि ऑलमोस्ट, मैं अपनी जबान में बोला, 1 किलोमीटर दूर लोग खड़े हुए थे, इसलिए कि उसकी तपिश इतनी थी, आग इतनी तेज आग थी, इतनी तेज आग थी कि अल्लाह अजीम है और वो कुरान में कह रहा कि एक अजीम आग थी, इतना जालिम ने जुल्म किया था। तो 1 किलोमीटर दूर या उससे भी दूर फ्रॉग और लिजर्ड, ये 2 जानवर उस वक्त थे। फ्रॉग पानी ले रहा था, उसका इतना सा मुंह है, छोटा सा मुंह, उसमें पानी ले रहा था और 1 किलोमीटर दूर, मिसाल दे रहा है, 1 किलोमीटर दूर फेंक रहा था। तो उससे पूछा गया था कि तू ये क्या अमल कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं नबी खुदा इस आग में जारे जालिम जलाना चाह रहा, तो मैं उस आग को बुझाना चाह रहा हूं। और लिजर्ड क्या कर रही थी? दूर बैठ के फूंक रही थी, ब्लो कर रही थी, हवा फेंक रही थी कि आग और भड़के।
اور نبی خدا معاذ اللہ جل جائے. تو آپ نے غور کیا فراگ نے اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا، جس کے نتیجے میں فراگ کا مقام لیزرڈ کے اوپر زیادہ ہے. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، آپ بولیں گے آج کے زمانے میں دعا کرنے سے تو کیا بن جائے گی؟ آپ دعا کر رہے اپنے لیے مانگ رہے، نہیں مانگ رہے آپ اپنے لیے کہ اللہ یہ دے یہ دے یہ دے، ایکسپیکٹنگ کہ میں جو دعا مانگوں گا وہ قبول ہوگی. کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو یہ بولے میں دعا مانگتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ قبول نہیں ہوتی؟ ہر آدمی ایکسپیکٹ کرتا اللہ سے کہ جب میں مانگوں گا تو میرا کریم میری آواز کو سنے گا، اور وہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ میں آواز کو سنتا ہوں دیتا اور دیتا ہوں عطا کرتا ہوں لبیک کہتا ہوں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں سارے سننے والوں کو کہ 8 شوال گزر نہیں 4 دن گزر گئے. اب آپ یہ مت بولو کہ میں 1 سال کے بعد پھر جنت البقیع کی یاد کروں گا، نہیں. اب آپ کے پر لازم ہے ہر نماز کے بعد ہو سکتا تمہاری دعا قبول ہو جائے اور تم کو ایک اجر عظیم اللہ عطا کرے. اور مجھے کہا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شکاگو کا واقعہ ہے، اس سے کہا مولانا ہم جب کوئی پریشانی آتی ہے ہم جنت البقیع کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہماری پریشانیاں دور ہوتی، ہماری دعائیں قبول ہوتی. لازم ہے 5 معصوم زمین کے اوپر جنت البقیع ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں 5 معصوم ایک ساتھ 14 میں 5 سرکار بھی ہے چھٹے، لیکن جنت البقیع کے اندر ایک زمین ایسی پوری دنیا میں کہ جہاں 5 معصوم ایک جگہ ہے. کربلا مولا میں مولا حسین ہے، نجف شب میں مولا مشکل کشا، بشر مقدس میں غریب باپ، کاظمیر میں 2 امام، سامرے میں 2 امام، لیکن 5 ایک جگہ میں. پھر سامنے سرکار ان 6 معصومی اس خطے کے اندر. تو کیا برکت والا خطہ ہے. اگر خالی آپ جنت البقیع کو لے لیں تو جنت البقیع میں اتنی برکتیں اتنی رحمتیں کہ جہاں پر آپ امیجن کرو. ہم تو انڈیا پاکستان میں رہتے، انڈیا پاکستان میں ہم شہزادی کونین کے نام کا علم مبارک استعمال کریں اور اس کا احترام کریں، اس کی برکتیں. بیوی کا تابوت اٹھتا کیوں اٹھاتے؟ کیا بیوی کا نہیں اٹھاتا تو ہم اٹھا رہے. مولا حسن علیہ السلام کے نام کا علم رہتا، تابوت ہے. اب سوچو ہم اس پہ خوش ہیں، اس میں ہم کو معلوم ہے کہ اس میں برکت ہے، اس میں ہم کو معلوم ہے کہ رحمت ہے کہ جہاں تابوت آ جائے، جہاں امام حسن علیہ السلام کے نام کا علم آ جائے، یا 4 امام یا 5 امام یا 6 امام کی مثال دینا، یا شہزادی کونین میری مظلوم بیوی کے نام کا اگر علم آ جائے تو کتنا برکت اور رحمت ہے. یہاں تو بابا گریو ہے، شہزادی کی گریو ہے، تو وہاں کیسی برکت ہوگی. تو یاد رکھو احترام لازم ہے، واجب ہے. جب اللہ کا رسول احترام کر تو تم پر واجب ہے کہ ان معصومین کا احترام کرنا. تو یہ دعا بقیع کے لیے دعا ہر وقت مانگتے رہو. آپ یقین کرو میرا تو ایک شعار ہے، ہر مجلس کے بعد ہر نماز کے بعد دعا کرتا. اب کل میں مولا کو بول سکتا tomorrow I can say to my imam کہ مولا میں کچھ نہیں کر سکا، I didn't do anything. میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں زیارت میں، فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی ایسی کرتا. زیارت عاشورہ میں کہتا ہوں انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حرمکم الی یوم الخیر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مولا حسین جس کے ساتھ آپ نے صلح کیا، پیس کیا، اس کے ساتھ میں بھی پیس کرا، میں بھی صلح کرا. اور جس کے ساتھ آپ نے جہاد کیا ہم بھی جہاد کرا. آج کا جہاد تلوار اور تیر کا جہاد نہیں ہے، آج کا جہاد تمہارے کردار کا، پیس کا جہاد، امن کے ساتھ پیغام. تو اب ہم باہر کچھ نہیں، باہر آپ نے پروٹیسٹ کیا، لندن میں کیا، مانچسٹر میں کیا، امریکہ، کینیڈا، دنیا کے ہر حصے میں، انڈیا پاکستان میں ہر جگہ پروٹیسٹ ہو. اور یہ بھی یاد رکھو پروٹیسٹ ہو تو جاؤ اور شریک ہو. پھر بول پروٹیسٹ ہو تو جاؤ اور شریک ہو. اب بولیں گے ہم 500 آدمی لندن میں کر رہے تھے، مثال دے رہا ہوں، تو 500 آدمی کا پروٹیسٹ سے کیا فرق پڑتا؟ یہ مت بولو. ڈونٹ سے دس کہ کیا فرق پڑتا. اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ جب شہزادی کونین دربار میں گئی، کیوں گئی بیوی دربار میں؟ بیوی دربار میں اس لیے نہیں گئی کہ جا کے باغ فدق کے بارے میں بات کرو، اس لیے تو نہیں گئی. وہ فدق کے لیے، وہ چند درختوں کے لیے، چند جھاڑوں کے لیے، ٹریز کے لیے بیوی کیا جائے جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے. بیوی فاطمہ کا مقام، ان کی منزلت
सोच भी नहीं सकते कि बीबी बाग के लिए सिर्फ गई। नो, जालिम के चेहरे से नकाब को उलटना था, दुनिया को बताना था कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। और फिर एक सवाल करता, आप ये बोलिए, शहजादी कौनैन जो दरबार में गई, क्या बीबी को मालूम नहीं था कि मैं दरबार में जाऊंगी, मैं प्रोटेस्ट करूंगी और मेरा हक मुझे नहीं मिलेगा? नहीं मालूम था। अगर कोई ये बोलता है कि नहीं मालूम था, वो जाहिल है। इतनी बड़ी बात बोल रहा। अगर कोई ये समझता है कि बीबी गई दरबार में ये एक्सपेक्ट करके कि मेरा हक मुझे मिलेगा और नहीं मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। शहजादी कौनैन को मालूम नहीं था 200%। बीबी फातिमा का मकाम क्या है? कौन है फातिमा? फातिमा अल्लाह के राजों में से एक राज का नाम है, राज इलाही का नाम बीबी ज़हरा है। बीबी को सब कुछ मालूम था। कैसे नहीं मालूम था? जिनके शोहरत जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ, जिसके सदक़े में आलमीन खल्क़ हो, वो बीबी को नहीं मालूम था? 100% मालूम था। लेकिन बीबी गई दरबार में सिर्फ इसलिए कि बताना था कि जालिम कौन है। तो उसी अंदाज से कहीं प्रोटेस्ट हो रहा तो यू जॉइन द प्रोटेस्ट। एक आदमी करे, 1 लाख आदमी करे, यू जॉइन द प्रोटेस्ट। तुम्हारा शिरकत होना लाजिम है, इसलिए कि टुमारो यू कैन से टू योर इमाम कि मौला मौला प्रोटेस्ट हुआ, जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने किया, जो मेरे इख्तियार में था। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन घरों में बैठना नहीं। अब घरों में कैसा बैठे? घरों में इस अंदाज से बैठोगे, दुआ करते। आज शब जुमा है, अपने मरहुमीन के दर्जात को बुलंद करवाना चाहते। बेटा कर रहा, माँ बाप के दर्जात बुलंद। बेटा अगर कर रहा, बेटी कर रहा, उसके बाद ये बोलोगे अल्लाह जन्नतुल बकी के वसीले से मेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद फरमा, उनको आले इल्लीन में जवारे मासूमीन में जगह दे इंशाअल्लाह। तो ये लाजिम है, ये हर मुसलमान पर वाजिब, हर शिया पे वाजिब कि आपको निकलना। ब्लैक ड्रेस आप लंदन में, आपको कौन रोकने वाला है? ऐसे मुल्क है कि जहां पे ब्लैक ड्रेस नहीं पहन सकते, ये हम पहनना ब्लैक। क्यों पहनना? इसलिए पहनना कि प्रोटेस्ट का जो कोड है वो ब्लैक है, गम का लिबास काला है। और करो, और उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बताओ लोगों कि आज 8 शवाल है, इनका इतना बड़ा जुल्म, ये इन लोगों ने, ये इस हुकूमत ने ये जुल्म किया। लोगों को मालूम, जितना हो सके आप इसको प्रोपोगेट करो। प्रोपोगेशन सबसे अच्छी इबादत है। ये इस्लाम का तरीका, मासूमीन का तरीका, प्रोपोगेशन। 1,24,000 नबी आए, किसके लिए आए? प्रोपोगेशन के लिए आए, तबलीग के लिए आए। सबका एक ही पैगाम था, खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी खुद भी करें, औलाद को भी बोले। इंस्टेड ऑफ चैटिंग जो कर रहे हैं इधर की उसकी, उससे बेहतर यह है कि कम से कम 8 शवाल के बाद भी आप जन्नतुल बकी के बारे में वीकली, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक कोई मैसेज करें, और गैरों में भी जाओ, बताओ लोगों को कि जितना तुम करोगे। इसलिए कि दोस्तों, ये ऐसा जुल्म है कि कल हम बैठ के बोलते कि काश मैं करबला में होता तो मैं जंग करता मौला हुसैन के साथ। तुम्हारे सामने बखी टूट गई, तुमने क्या किया? बखी टूट गई, बखी उजड़ गई, अंधेरा हो गया, हमने क्या किया? हमें बस इतना टाइम नहीं कि हम उसकी बारगाह में दुआ कर सके। मेरा पूरा मैसेज ये है कि आप दुआ तो कर सकते ना भाई। जब तुम दुआ करोगे तो तुम्हारा नाम उन लोगों में आ जाएगा कि जिन्होंने हाथों को उठा के जन्नतुल बकी के लिए दुआ की थी। हो सकता, मेरी बात ये याद रखो, जुमला याद रखो, कि हो सकता यही चीज तुम्हारी बख्शिश का सहारा भी बन जाए। हमको नहीं मालूम कि मेरा कौन सा अमल उसकी बारगाह में कबूल हो रहा। लागत में जाने के बाद मरने के बाद मजलिस इसाले सवाब है। अब जब आप प्रोटेस्ट करेंगे, अब जब आप दुआ करेंगे ना, तो ये बोलना कि अल्लाह जन्नतुल बकी के सदक़े में, मासूमीन के सदक़े में तू मेरे माँ बाप की बख्शिश कर दे, मेरे मरहूमीन की बख्शिश कर दे, मेरे भाई बहनों की बख्शिश कर दे। 5 मासूम का वास्ता दे रहे, और वहां पे 5 मासूम के साथ पूरा खानदान अहले बैत वहीं पर, वहां बीबी जनाब उम्मुल बनीन वहीं पर है, बीबी फातिमा बिन्ते असद वहीं पर है। आप सोचो, 12 इमामों की माँ, 12 इमामों की माँ, हमारी माँ बीबी फातिमा।